हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम दीपांशु राजपूत है और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का लेक्चर नंबर 2। ये लेक्चर नंबर 2 होने वाला है हमारा। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा तो हमारी प्लेलिस्ट में जाओ, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है फिजिक्स की, और फिजिक्स की प्लेलिस्ट में लेक्चर नंबर 1 को देखो, उसके बाद आप लेक्चर नंबर 2 को देखो। लेक्चर नंबर 2 है ये। आज मैं आप लेक्चर नंबर 2 में आपको बताऊंगा कूलाम का नियम। दोस्तों, मैं बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज दोस्तों में शेयर करना और एक सब्सक्राइब जरूर करना। आज मैं आपको बताऊंगा कूलाम का नियम। क्लास 12 फिजिक्स में हम आवेशों के बारे में पढ़ते हैं। आवेशों के बारे में, आवेश को हम क्यूज के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, प्लस क्यू और एक माइनस क्यू। धन का आवेश, ऋण का आवेश, ये क्या है, धनावेश। धनावेश, धनावेश, धन का आवेश, धनावेश। ये ऋण का आवेश तो ऋणावेश, 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 ऋणावेश। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव चार्ज। क्या बोलेंगे, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ऋणावेश को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, निगेटिव चार्ज, निगेटिव, निगेटिव, निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज। तो चार्ज, हम विद्युत आवेश के बारे में पढ़ेंगे। आवेशों के संदर्भ में कूलाम एक वैज्ञानिक है। कूलाम ने अपना नियम दिया। क्या नियम दिया, आइए उसको समझते हैं कि कूलाम ने आवेशों के बारे में एक नियम दिया। उन्होंने क्या नियम दिया, आई होप आप समझ गए होंगे क्या धनावेश होता है, क्या ऋण आवेश होता है। मैं समझता हूं आप लोगों को आता होगा। आप लोगों को अगर नहीं आता तो लेक्चर नंबर 1 देखो दोस्तों। लेक्चर नंबर 1 में मैंने सब कुछ बताया आवेशों के बारे में। आवेश होते क्या हैं, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, धनावेश क्या होता है, ऋणावेश क्या होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश सदिश राशि है, अदिश राशि है, सब कुछ बताया है। आज मैं आपको कूलाम का नियम समझाने वाला हूं और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा। कूलाम के नियम पर आधारित न्यूमेरिकल भी कराऊंगा। कूलाम के नियम की सीमाएं भी बताऊंगा, लिमिटेशन भी बताऊंगा। वीडियो जरूर लाइक करना दोस्तों, एक लाइक जरूर बनता है इसके लिए। देखो, धनावेश और ऋणावेश। कूलाम ने क्या बताया कि दो स्थिर बिंदु आवेश हैं। ये जो आवेश हैं वो स्थिर है। मतलब स्थिर का मतलब है, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मैं मूवमेंट नहीं कर रहा हूं, मैं एक जगह पे खड़ा हूं, मतलब स्थिर हूं। तो ये दोनों जो आवेश हैं वो गति नहीं कर रहे हैं, ये स्थिर आवेश है। ये क्या है, स्थिर आवेश है। इनके बीच की दूरी जो होगी, इनके बीच की जो दूरी है, दूरी जो है वो हम आर मान लेते हैं। दूरी, बीच की दूरी आर है। ये प्लस का आवेश है और ये माइनस का आवेश है। या फिर हम इसको Q1 और Q2 भी ले सकते हैं। ये Q1 ले लो, ये Q2 ले लो। अगर हमें प्लस माइनस नहीं लेना तो हम Q1 Q2 ले लेंगे। इनके बीच की दूरी r है। कूलाम ने क्या बताया कि F जो बल लगा, ये एक दूसरे पर बल लगाते हैं, कि बल जो होता है वो समानुपाती होता है Q1 इंटू Q2 के। पहला आवेश, दूसरा आवेश, दोनों का गुणा कर देंगे, बल आ जाएगा। तो बल जो लगता है वो Q1 और Q2 के गुणनफल के बराबर समानुपाती होता है। और जो बल होता है F व्युत्क्रमानुपाती होता है इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, r के स्क्वायर के। तो इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी r है, r के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है बल, और आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो इसको थ्योरी में कैसे बताया था इन्होंने, थ्योरी में इन्होंने क्या बताया था, कूलाम के नियम के अनुसार। क्या लिखना है, इस नियम के अनुसार, कूलाम के नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, किसके नियम के अनुसार, कूलाम के नियम के अनुसार। कूलाम ने क्या बताया था, कूलाम ने देखो बल के बारे में बताया था। क्या बताया था, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला आता है ये कूलाम के नियम पर ही आता है। कूलाम ने बताया था इस फॉर्मूले को कि F समानुपाती है Q1 Q2 के। K यहाँ पर जो है वो K एक नियतांक है, एक कांस्टेंट होता है। जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो सदैव एक नियतांक आता है, और इस फॉर्मूले में जो नियतांक आया है वो है K कांस्टेंट है। R क्या है, R एक उन आवेशों के बीच की दूरी थी, R का स्क्वायर हो गया, ये बात है। तो क्या लिखना है इसमें हमें, इस नियम के अनुसार दो आवेशों, कौन से दो आवेश, मैंने बताया था Q1 और Q2, दो आवेश थे, Q1 था और Q2 था। दो आवेशों के मध्य मतलब बीच में, दो आवेशों के
मध्य मतलब बीच में, दोनों के बीच में लगने वाला बल, Q1 और Q2 इनके बीच में लगने वाला बल, दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल, लगने वाला बल, लगने वाला बल, बल आवेशों के, आवेशों 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 मैं थोड़ा मार्कर चेंज कर लेता हूँ, देखता हूँ लाइट सही से आ रही है क्या। हाँ, लाइट इसमें सही आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लाइट का कोई इशू नहीं है दोस्तों। अब दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के, आवेशों के गुणनफल, आवेशों के गुणनफल, गुणनफल का मतलब होता है गुणा के, मतलब क्या बताया था मैंने कि F जो था दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल, बल मतलब F फोर्स, आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, गुणनफल के समानुपाती होता है, समानुपाती मतलब प्रोपोर्शनल, समानुपाती होता है मतलब F समानुपाती आवेशों का गुणनफल, आवेश कौन थे, Q1 आवेश था, दूसरा कौन था, Q2 आवेश था, तो इन दोनों का गुणा हुआ है, इन दोनों के गुणनफल के बराबर समानुपाती है बल, तो बल समानुपाती Q1 इंटू Q2। ये क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है हमारी, इक्वेशन नंबर 1 है। हमारे पास स्पेस की कमी इसलिए हम इक्वेशन नंबर 1 को हटा दे रहे हैं, मेट दे रहे हैं, लेकिन इस चीज को याद रखना, आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है बल, और बल जो होता है उसके अलावा तथा बीच की दूरी के वर्ग के, तथा दूरी क्या है, दूरी r थी, दूरी r थी, दूरी के वर्ग मतलब स्क्वायर, दूरी की वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब f जो है वो 1/r² हो जाएगा, मतलब f जो है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, याद रखना इस चीज को, लेकिन अभी मैं इसको रब कर रहा हूं, मेट रहा हूं, ठीक है। तो तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, याद रखना इस चीज को। अब मैं इसको मैथमेटिकली समझाऊंगा आपको कैसे गणितीय अवधारणा इसकी होती है। तो क्या बताया गया है कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल मतलब F समानुपाती होता है आवेशों के गुणनफल के, समानुपाती है आवेशों के गुणनफल के, मतलब Q1 इंटू Q2 के समानुपाती है, समीकरण 1 हो गया। तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, बल जो है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब ये बटे में आ जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती मतलब बटे में हो गया। ये इक्वेशन नंबर 2 होगी हमारी। अब हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, देखो F बराबर आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएंगे, F समानुपाती Q1 इंटू Q2 जैसे का तैसा हो जाएगा, अपॉन R स्क्वायर। चूंकि यहाँ समानुपाती का चिन्ह है, जब ये चिन्ह हटेगा तो एक नियतांक आएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस चीज को, F बराबर कर देंगे, ये जो समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा, उसका नियतांक का नाम है K, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये जो है हमारा कूलाम का नियम आ गया। ये दोस्तों क्या है हमारे पास, कूलाम का नियम क्या बोलता है कि इस दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, मैंने आवेश बताया Q1 आवेश था, Q2 आवेश था, तो दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के Q1 इंटू Q2 के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मैं लाइट को थोड़ा मैनेज कर लेता हूँ, हाँ अब लाइट सही से आ रही इसमें। तो आवेश F के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो लगने वाला बल जो होता है वो आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, बीच की दूरी R स्क्वायर के वर्ग के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो F बराबर के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। आपको समझ में आया होगा पूरा कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको बताऊंगा कूलाम के नियम की सीमाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कूलाम का नियम बहुत बार बोर्ड में आया है, मुझे लगता है कि इस बार बोर्ड में नहीं आएगा कूलाम का नियम, इस बार आपसे पूछी जाएंगी कूलाम के नियम की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ कूलाम्स लॉ। लिमिटेशन बताओ कि कूलाम के नियम की सीमाएं क्या हैं, कि कूलाम का नियम कहां पर लागू नहीं होता है, ये आपको बताना है। तो आइए मैं बात करता हूं कूलाम के नियम की सीमाओं को देखने। कूलाम के नियम की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ कूलाम्स लॉ।
कूलाम का नियम की सीमाएं, पहली सीमा क्या है इसमें लिखो सीमाएं, सीमाएं मतलब लिमिटेशंस, कहाँ ये लागू नहीं होता है। तो पहला, ये उन्हीं आवेशों पर लागू होता है जो बिंदु आवेश होते हैं। बिंदु आवेश मतलब ये आवेश, बिंदु का बहुत छोटा आवेश, बिंदु के आकार का आवेश। तो यह नियम क्या लिखना है कि यह नियम, कौन सा नियम, कूलाम का नियम। तो यह नियम केवल बिंदु आवेशों पर लागू होता है, पॉइंट चार्ज पर, बिंदु आवेशों पर लागू होता है। यह नियम केवल बिंदु आवेशों पर, क्या लिखना है कि यह नियम केवल बिंदु आवेशों पर, बिंदु आवेश मतलब छोटा आवेश, पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेशों पर लागू होता है, मतलब बहुत छोटे आकार के आवेशों पर, मतलब पॉइंट चार्ज पर यह लागू होता है। दूसरी लिमिटेशन क्या है इसकी कि यह नियम स्थिर आवेश पर लागू होता है। मैंने शुरू में बताया कि आवेश स्थिर होना चाहिए, आवेश रुका हुआ होना चाहिए, आवेश गति नहीं कर रहा हो। मतलब एक आवेश ये है और ये इस तरीके से गति कर रहा है, एक आवेश अपनी जगह पे रुका हुआ है। तो आवेश, ये भी आवेश है, ये भी आवेश, तो ये गति करने वाले आवेश पर लागू नहीं होता है। जो आवेश स्थिर है, एक जगह पे रुका हुआ है, ये रुके हुए आवेश पर लागू होता है। कूलाम का नियम रुके हुए आवेश पर लागू होता है। क्या लिखना है कि कूलाम का नियम स्थिर आवेश, स्थिर का मतलब रुके हुए, कूलाम का नियम स्थिर आवेश पर ही लागू होता है, लागू होता है। थैंक गॉड लाइट आ गई, लागू होता है। तो दोस्तों अब मैंने आपको बताया कूलाम्स के लॉ की जो लिमिटेशंस हैं। सबसे पहली है कि यह नियम जो है वो बिंदु आवेशों पर, बिंदु आवेश मतलब पॉइंट चार्ज मतलब ये पॉइंट लगाया मैंने इस आकार के, मतलब बहुत छोटे आकार के आवेशों पर लागू होता है, बिंदु आवेशों पर लागू होता है। दूसरा, कूलाम का नियम केवल स्थिर आवेशों पर लागू होता है। स्थिर आवेश का मतलब है आवेश रुका हुआ होना चाहिए, आवेश गति नहीं कर रहा हो, उन आवेशों पर कूलाम का नियम लागू होता है। अब मैंने आपको बताया कूलाम का नियम, कूलाम के नियम की सीमाएं। अब मैं कराता हूं आपको कूलाम के नियम पर आधारित एक न्यूमेरिकल, जो कि एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है। ये न्यूमेरिकल कहां से मैं ले रहा हूं, एनसीईआरटी से न्यूमेरिकल। दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्या आप चाहते हैं कुमार मित्तल के एमसीक्यूज, कुमार मित्तल के क्वेश्चन मैं आपको कराऊं? तो आप बताओ मेरे को, आपको ये किताब से करवाना है या नहीं? अगर करवाना है तो मेरे को इस वीडियो पे 50 लाइक चाहिए। अगर मुझे इस वीडियो पे 50 लाइक मिलते हैं तो मैं बिल्कुल कुमार मित्तल का सॉल्यूशन कराऊंगा। अगर आपको चाहिए इसका सॉल्यूशन तो मुझे बताओ, मैं इसको पढ़ाऊंगा। इस किताब को कौन कौन पढ़ना चाहता है? जो बच्चा चाहता है, मेरे से इस किताब के सारे न्यूमेरिकल लगवाऊंगा, सारे डेरिवेशन करवाऊंगा, सारे कॉन्सेप्ट इस बुक के, कुमार मित्तल के सारे न्यूमेरिकल एनसीईआरटी प्लस किसको करने हैं वो 50 लाइक इस वीडियो पे करे। अगर 50 लाइक आते हैं तो मैं कल से ही, बहुत जल्दी से ही सारे न्यूमेरिकल डेरिवेशन स्टार्ट करवाऊंगा आप 2026 वाले बच्चों के लिए। अभी मैं आपको एक न्यूमेरिकल देने वाला हूं, तब तक के लिए आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। दोस्तों अब मैं कराऊंगा आपको कूलाम के नियम पर आधारित एक न्यूमेरिकल करोगे तो आपका दिमाग स्ट्रांग हो जाएगा और आप समझ पाओगे कि कैसे न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है कि वायु में 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो आवेशों में क्रमशः 2 × 10⁻⁷, 3 × 10⁻⁷ आवेश है। इन दोनों के बीच में हमें बल निकालना है। कितना बल होगा? तो हमें क्या दिया गया है सबसे पहले ये देखना होगा, और हमसे पूछा क्या गया है ये देखना होगा। इसके आधार पर ही न्यूमेरिकल करते हैं। तो न्यूमेरिकल की अप्रोच क्या होती है कि हमें क्या गिवन है और हमें क्या फाइंड आउट करना है। आइए मैं आपको समझाता हूं इस चीज को। वायु में 30 सेंटीमीटर दूरी पर, 30 सेंटीमीटर दूरी का मतलब आर की वैल्यू हमें दी गई है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। क्योंकि हमें पता है वैल्यू हम सेंटीमीटर में नहीं रख सकते, वैल्यू को हमें मीटर में चेंज करना होता है। तो मीटर में चेंज करने के लिए हम इसमें 10⁻⁻² से गुणा कर देते हैं, 10⁻⁻² से गुणा कर देते हैं, तब ये मीटर में हो जाएगी। अब ये मीटर में हो गई है।
और हम अब फिजिक्स में हमेशा मीटर में ही यूज़ करेंगे, सेंटीमीटर में कभी यूज़ नहीं करेंगे। अब हमें आवेश दिए क्रमशः 2 आवेश, मतलब पहला आवेश ये दिया गया है Q1, दूसरा आवेश ये दिया गया है Q2। तो क्या बोला गया है Q1 इंटू Q2। Q1 पे क्या आवेश है 2 गुणा 10 की घात माइनस 7, 2 गुणा 10 की घात माइनस 7। Q2 पे क्या आवेश है 3 गुणा 10 की घात माइनस 7, 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम, 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम। दोनों पे कूलम आवेश है। हमें आवेशों के बीच बल पूछा गया है, F की वैल्यू पूछी गई है, F की वैल्यू पूछी गई है। हमें पता है कूलम के नियम के अनुसार, किसके अनुसार, कूलम के नियम के, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। चूंकि यहाँ K बराबर क्या होता है, परावैद्युतांक, K बराबर होता है परावैद्युतांक, वायु में रखा है, वायु के लिए इसका मान 1 होता है, K का मान 1 होता है, किसके लिए, वायु या निर्वात के लिए K की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, 1 होती है, याद रखना इस चीज को। तो ये पहले से ही हट जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा, 1 का मतलब कुछ नहीं है, 1 से गुणा करोगे उतना ही आएगा। तो F वैल्यू रखो, Q1 की वैल्यू ये 2 गुणा 10 की घात माइनस 7 और 3 गुणा 10 की घात माइनस 7, तो क्या है 2 गुणा 10 की घात माइनस 7 गुणा 3 गुणा 10 की घात माइनस 7। Q1 और Q2 की वैल्यू रख दी हमने, ठीक है। अब हम R की वैल्यू रखेंगे, R की वैल्यू क्या है 3 गुणा 10 की घात माइनस 2, 30 इंटू 10 टू माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसमें R का स्क्वायर बोला गया है। अब उसके बाद आप इसको सॉल्व कर लेना कि F की वैल्यू कितनी आ जाती है, वो भी आएगा न्यूटन में, बल का मात्रक न्यूटन होता है तो इसकी वैल्यू न्यूटन में आएगी। आप इसको सॉल्व करके मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे, और इस वीडियो का जो लाइक एम है वो 50 लाइक्स है। आज आप इसमें 50 लाइक करोगे, मैं समझ जाऊंगा आपने मेरे साथ बहुत अपने गुरु दक्षिणा को दिया है। मैं यही समझूंगा आपको, बिल्कुल लाइक शेयर नहीं रुकना चाहिए, आप लोग लाइक शेयर करना, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। धन्यवाद।